ओम शांति। मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी। लगभग 8 बजे अनाउंस हुआ कि 500 हजार के नोट बंद, कोई मार्जिन नहीं। नेक्स्ट डे था संडे सैटरडे। उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं। काले धन पर वार किया था बहुत बड़ा। और हम आपको बता दें कि जिसके पास 1500 या 1000 रुपए थे, ऐसी माताएं और बहनें थी जिन्हें पूरी रात नींद नहीं आई थी। क्या होगा मेरे 2000 का, कैसे बदलूंगी, कहां बदलूंगी, इतनी मुश्किल से छुपा करके तो रखी थी मैंने। अब मैं तो कहीं जा नहीं सकती, घर वालों को बताना पड़ेगा। अच्छा तो भी रखती है। हुआ था कि नहीं, शायद ही कोई सो पाया होगा उस रात। थी यही कंडीशन। यहाँ की गवर्नमेंट ने काले धन पर एक बार किया था। ऊपर वाले गवर्नमेंट जिस दिन काले कर्मों पर वार करेगी, हम एक सेकंड की भी मार्जिन नहीं मिलेगी, एक सेकंड की भी मार्जिन नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, वक्त दिया है। जो कुछ भी भूल चूक हमसे हो गई समय रहते, उसको वाइट कर लिया जाए, कुछ फॉरगेट किया जाए, कुछ भगवान का ध्यान करके, कुछ पुण्य कर्म करके, दुआएं लेकर के उसे बैलेंस कर लें हम वक्त रहते। और यही समाधान में बताया जाता है। तो वो माता जब वहां चली गई 11 साल पीछे और अपने आप बीती बात बताए कि पता नहीं मुझे क्या होता है, बहुत ही कड़वाहट है रिश्ते में। एक माता ने अपना अनुभव सुनाया। तो उनके हस्बैंड थे, उनको समझाया कि आप अपनी वाइफ से एक काम करा सकते हैं। बोले कोशिश करूंगा, श्योर नहीं कि कर सकते कि नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। सुबह शाम क्षमा याचना कराइए, और वो आत्मा जो घर में आई है वो सच्चे हृदय से उसे क्षमा करवाइए। हो सके तो जब वो सोया हुआ हो तो उसके माथे पर हाथ रख करके कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुमसे मैं माफी मांगती हूँ। पूर्व जन्म में मेरा तेरा जो भी था, मैं सब भूलती हूँ और भूल करके तुझे एक्सेप्ट करती हूँ, तुझे माफ करती हूँ और तुझसे माफी मांगती हूँ। इसी क्या होता है कि जो सोल्स में उग्रता होती है एक दूसरे के प्रति, जो सताई हुई सोल होती है, जिसको सताया गया या जिसने सताया, दोनों का बड़ा गहरा एक कार्मिक अकाउंट होता है। उसकी बैड एनर्जी होती है ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, चाहे आप 10 जन्म ले लेना, वो हमारा पीछा करती रहती है। जब तक उसका लेन देन कंप्लीट नहीं होगा वो आपका पीछा करती रहेगी। और वो बैड एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी मेरे मार्ग पर, मेरे परिवार पर, मेरे कारोबार में बहुत बड़ा विघ्न, बहुत बड़ा रोला बनती है, मेरी सेहत पर असर डालती है। तो समय रहते अब हमें पुण्य कर्म और दुआओं की दौलत जमा करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। यही समय की मांग, यही समय की पुकार है। और साथ में माफी मांगना, माफ करना, जो भी कुछ होगा मैं उसको भूलती हूँ और मुझे माफ कर दो। इस प्रकार से हम अपने जीवन को और अपने कर्म को सुधार सकते हैं कि हम अब अपनी इच्छाओं को दबाए नहीं, उन्हें मारे नहीं, उन्हें हमें जीतना है। हमें चेक करना है कि बाबा की कौन सी कल्याणकारी इच्छा है, कौन सी इच्छाएं आत्मा का शुद्धिकरण का मार्ग खोलती हैं और कौन सी इच्छाएं आत्मा को मैला कर देती हैं। जितना आत्मा पर मैल होती है
मन ज्यादा बोलता है उसे व्यर्थ संकल्प कहते हैं, वेस्ट थॉट। स्पीड ज्यादा होती है, नेगेटिव की ओर ज्यादा होती है, पॉजिटिव की कम होती है। और पॉजिटिव से ऊपर अपने ऊपर एलिवेट और शक्तिशाली हो गए हैं, तो हम अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली इच्छा रखनी है, मुझे इसको छोड़ देना है। अब हम सच में ऐसे समय पर उपस्थित हो चुके हैं जहां चारों तरफ नेगेटिविटी है, पाप का प्रभाव है, अशांत वातावरण है। ऐसे वातावरण में स्वयं को सदा सेफ रखने के लिए बाबा जो हम बच्चों को श्रीमत देते, उस श्रीमत अनुसार हमें चलना है। और ये भी बात है कि हमें एक चेक भी करना है कि हम जो योग लगाते हैं तो क्या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तो नहीं लगाते कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, दिन रात योग ही योग। भूल गए कि विनाश होना है। नारे लगाते हैं कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, जागो जागो समय को पहचानो। समय कौन सा चल रहा, हे राजयोगी जागो जागो समय पहचानो। तैयारियां कर रहे हैं 40-40 साल की कि पहले मकान था छोटा, अब बड़ा बना दे, दोनों बेटों का हो जाएगा। बना रहे थोड़ा, फिर मधुबन में आराम से समर्पित हो जाएंगे। पता नहीं कब होंगे, विनाश तो कल होना है। तैयारी 40 साल की है। तो समय सचमुच कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बाबा कहते कि जो ब्राह्मण आत्माओं की सोच कहो वो अलग ही प्रकार की होती जा रही है। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ स्मृति में रमण करना है। और जो कहते नहीं कि समय अब संकेत दे रहा है, सचमुच अब समय ने संकेत तो दे ही दिया है। कौन सा समय चल रहा है ये तो हम सब जानते भी हैं, जान भी रहे और सुन भी रहे हैं। लेकिन हमें इस समय को, अपने बाबा को इस समय साथी बनाना है। और जब हम इस समय साथी बनाएंगे तो अंत समय में बाबा हमारी जरूर मदद करेगा। ये बाबा की गारंटी है। भगवान ने ये वादा किया है, बच्चे मैं तुम्हारी अंत समय में मदद जरूर करूंगा। लेकिन करेगा भी किसकी, जो बाबा के सच्चे हैं, बाबा की मदद करते हैं। अभी कहते नहीं वक्त पर जो मदद करते वो ही सबसे बड़ा बादशाह होता है। तो अभी सचमुच वो समय चल रहा है। इस समय को पहचान करके भी यदि हमने कुछ अपने जीवन में सफल नहीं कर पाया, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। फिर सिर्फ हमारे हाथ में पश्चाताप होगा और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए अपने आप को देखें, अपने आप से बातें करें कि क्या मैं सचमुच वो पुरुषार्थ कर रहा हूं अंतिम समय के लिए। क्योंकि बाबा ने तो कलयुग की अंतिम निशानी भी बता दी कि कलयुग की अंतिम निशानी क्या होगी। और वो वास्तव में धरती पर इस समय सचमुच दिखाई दे रहा है कि जैसे कहते नहीं कि अनाज पुड़ियों में बिकेगा, नीति भी न राजनीति होगी, नैतिकता का पतन होगा, चारित्रिक पतन, इस तरह के जब कई सारे लक्षण दिखाए हैं तो वास्तव में वर्तमान समय हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे सारे लक्षणों का वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक लक्षण बहुत अच्छा दिखता है, लगता है कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए। तो उसमें लिखा गया है कि जब कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब 4 कुगे का पानी 1 कुगे में भर जाएगा, लेकिन 1 कुगे का पानी 4 कुगे में नहीं भरेगा। तब समझना कि कलयुग का अंतिम समय है। मनुष्य सोचता है कि 4 कुगे का पानी यदि 1 में भर गया तो 1 का 4 में नहीं भरेगा।
नहीं, कलयुग के अंत में नहीं भरेगा, क्योंकि वो जड़ कुगे की बात नहीं, चैतन्य कुगे की बात है कि आज एक माता पिता अपने 4 बच्चों के पानी को अपने में समा लेते हैं, यानी उनके जो भी खर्चे आदि हैं वो सब कुछ समा लेते हैं अपने कुबे में। लेकिन एक माता पिता को जब समाना आता है तो 4 कुएं मिलकर के नहीं समा सकते हैं, यानी 4 बच्चे एक माता पिता को नहीं संभाल सकते हैं। या तो माता पिता को ही अलग कर देंगे या फिर वृद्ध आश्रम में चले जाओ। आज जो वृद्ध आश्रम में बच्चे माँ बाप को छोड़ करके आते हैं, उन माता पिता की हालत यदि देखी जाए कि आज बच्चों के पास सारे भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद भी माता पिता की हालत क्या है, तो ये स्पष्ट बताता है कि कलयुग का अंतिम समय ही तो है। नहीं तो आज हम सब देख रहे हैं कि इतने संसार में शांति के कितने उपाय किए जा रहे हैं, परंतु शांति कहीं से नजर नहीं आ रही है। यही तो समय का संकेत और यही अंतिम समय की निशानी है। ठीक है, ओम शांति।